4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया और अब बिहार के SIR को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह की बातें निकल कर आई हैं कि SIR के समय राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बिहार के मुद्दे को देश के अंदर चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा कर दिया है और अब बिहार के दौरे पर वो जिस प्रकार से जा रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार JP को याद कर रहे हैं। 50 बरस पहले, लगभग मैं तो कहूँगा 51 बरस पहले, 1974 में जून के महीने में जब JP ने अपने आंदोलन को हवा दी तो पूरे भारत में मालूम है क्या हुआ है? वो अभी तक हुआ है। वो हो चुका जो था वो अभी तक बाकी है। बिहार से जब कांग्रेस गई तो आई नहीं, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस गई, आई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में JP के वक्त में चली गई थी, बाद में गई लेकिन नहीं आई। बंगाल में कांग्रेस वापस नहीं आई, तमिलनाडु में कांग्रेस वापस नहीं आई, और मैं आपसे कहूँ कि 20-25 साल से गुजरात में भी नहीं है। मैं आपको बहुत सारी जगहें बता सकता हूँ। तो JP ने दरअसल पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन कर दिया था कि जहाँ से कांग्रेस गई वहाँ से आने को तैयार नहीं है। उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न उस आंदोलन का भी था जो JP ने बिहार से शुरू किया था। राहुल गांधी उसी बिहार की धरती पर तेजस्वी यादव के होने के बावजूद भी एक ऐसी अलख जला रहे हैं साहब कि मुझे लगता यूँ है कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के होने के बावजूद भी उस बिहार की धरती में जिसमें फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ से शायद कांग्रेस का उदय कर देंगे वो। इसी बिहार से कांग्रेस का मैं कह सकता हूँ किसी हद तक ख़त्म होने के कगार पर आई थी, और यहीं JP की जगह राहुल गांधी उसी कांग्रेस को इसी बिहार की धरती से शुरुआत करके उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और आसपास की जगहों पर भी मैं समझता हूँ शायद ये एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हो गई है जिसके बारे में मेरे ख्याल से राहुल गांधी भी अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, या उनके जहन में ये ख्याल नहीं है। वो बहुत अच्छा नेता है दोस्तों। इस वक्त उसकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा चल चुकी है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिहार के अंदर अगर मिसाल के तौर पर राहुल गांधी की चलाई हुई इस मुहिम को, जो 2 हफ्ते वो रहने वाले हैं, अभी 1 सितंबर तक वहाँ यात्राएं निकालने वाले हैं, SIR को, चुनाव आयुक्त को, मोदी की पूरी मंडली को जिस प्रकार से वो बिहार की धरती में घेरने वाले हैं, आप ये मत समझिए कि वो बिहार तक सीमित रहेगा। जिस प्रकार से JP का आंदोलन निकल करके बिहार से दिल्ली आया था, ये दिल्ली से बिहार आया है, उस धरती पर आया कि जहाँ समाजवाद की जड़ें हैं। इस बिहार के अंदर दोस्तों अभी तक RSS, BJP इतनी कामयाब नहीं हो पाई कि अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर वो सरकार बना ले। और शायद लोगों का कहना यह है कि इसी वजह से चुनाव आयुक्त को SIR की एक एक्सरसाइज दे कर के भेजा गया था कि भाई इन समाजवाद के मानने वाले लोग में जो OBC हैं, SC हैं, दबे कुचले के लोग हैं, इन लोगों को 5 किलो चावल भी दे दिया तब भी हमारे पक्ष में नहीं आए। प्रलोभन दे दिया, हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की तब भी हमारे पक्ष में नहीं आए। तो लिहाजा इनको वोटर लिस्ट से ही काट दिया जाए। बहुत बड़ा एक जंग 65-66 लाख लोगों का काटा भी जा चुका है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि वो 65-66 लाख के बारे में तो जिक्र करूँगा बाद में, लेकिन राहुल गांधी की ये आंधी उसको देश का एक बहुत बड़ा गांधी ना बना दे। अगर मिसाल ये एक बात और बता दूं कि खाली भारतीय जनता पार्टी की ही जड़ों को नहीं ख़त्म करने वाला है, ये भी संभव है कि बहुत बड़ा वोट तेजस्वी यादव के पास से भी झटक लिया जाए,
बहुत बड़ा वोट अखिलेश यादव के भी पक्ष से झटक लिया जाए, बंगाल से ममता बनर्जी जो कांग्रेस बना गई अपनी, उनसे भी झटक लिया जाए। आसाम में तो खैर उनकी सरकार अभी थी भी पिछले दिनों, ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ है। तो बहरहाल दोस्तों बात यह है कि उधर उड़ीसा में, उधर जो पूरे नॉर्थ पूर्वोत्तर के राज्यों में तो वो है, लेकिन वहाँ से तमिलनाडु में और तमिलनाडु से महाराष्ट्र में किसी हद तक है। तो ये राहुल गांधी का जो समाजवाद का एक नारा है, जो लोगों के सामने, मैं समझता हूँ इन 11 सालों में मोदी जी इस वाली बात की कोई काट निकाल कर नहीं ले पाए। सोनिया गांधी पर अटैक हो रहे हैं, राहुल गांधी पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने अपनी वोट को खतरे में देखा है, ये उस नारे से भी बड़ा होता दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो 2024 में संविधान का मुद्दा लेकर आए थे। चूँकि संविधान का मुद्दा नो डाउट पूरे देश के लिए ज़रूरी था, लेकिन बहुत ज़्यादा संविधान के मुद्दे को जो दिल से लिया वो दलित समाज ने और पिछड़े समाज ने लिया। लेकिन ये वोटों के अंदर जो चोरी चकारी या डकैती का मामला है, इसको लेकर के जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, यकीन मानिएगा मोदी जी को डिफेंड करने वाला इस समय बीजेपी में भी कोई नहीं है, 3-4 लोगों के अलावा। तो लोग, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत अच्छे थे नहीं बिहार में। अब ये 65-66 लाख लोग और ओबीसी के मद्देनज़र, मुस्लिमों के मद्देनज़र, दलितों के मद्देनज़र बीजेपी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं रह गई है। और अगर राहुल गांधी ने इस मुहिम को चलाए रखा तो आप यकीन मानिए कि ये मुहिम उधर बंगाल और इधर उत्तर प्रदेश भी आ जाएगी और कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा, जो जेपी ने किसी ज़माने में ख़त्म कर दिया था। बहस संयोग है ये। एक पत्रकार कह रहे थे कि जेपी के सारथी बने थे उस समय लालू यादव, और इस समय राहुल गांधी जेपी बने हुए हैं और उनके सारथी बने हुए हैं लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव। बड़ी अजीब मामला है। चूँकि देखिए, पलटी तो खाना है, आपने धार्मिक पशु बनाने में तो कोई कमी की नहीं है। मैं उन नफ़रतों से भी वाकिफ़ हूँ दोस्तों, क्योंकि जो गली मोहल्लों में और यार दोस्तों के अंदर आ चुकी है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसने पूरे विपक्ष को नहीं, पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया है। जब उनको ये मालूम पड़ पा रहा है कि यार ये मशीन और इस मशीन से जुड़ी हुई प्रक्रिया ही करप्ट है, तो फिर वो अपने वोट के अधिकार को, और वोट का अधिकार छीना भी इस प्रकार से जा रहा है बिहार में, तो कि अगर वोट का अधिकार छिन गया है तो गोया कि आप इंडियन ही नहीं बचे। जब आपके पास वोट का अधिकार नहीं है, एनआरसी के मद्देनज़र या इस आपको खड़ा कर दिया जाता है कि साबित कीजिए आप क्या भारतीय हैं या नहीं। चूँकि ये बालिग होने के बाद पहला हक जो संविधान देता है वो आपको वोट का देता है, उस वोट को छीनने का काम किया गया। तो राहुल गांधी की एक्टिविटीज़ दोस्तों मुझे बड़ी लंबी लग रही हैं। हो सकता है राहुल जी के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको पता चल जाए कि वाकई ये मुहिम जो वो चल रहे हैं, क्योंकि भीड़ के अंदर जो व्यक्ति होता है ना, उसको लगता नहीं है, ऊपर से नहीं देख पाता वो कि कितने बड़े भीड़ के जमघट में उन्होंने ये आंदोलन शुरू तो कर दिया, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के शायद कांग्रेस के रिवाइवल का एक, मैं कह सकता हूँ कि जामिन बन जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।